Hello everyone, I am Divya of BCom third semester. I am studying Fakruddin Ali Ahmad Rajki PG College Mahmudabad Sitapur. I am here for my presentation statistical method and my topic is यह कहा जाता है कि सांख्यिकी कला एवं विज्ञान दोनों है। क्या आप इससे सहमत हैं? सांख्यिकी का क्षेत्र बताइए। सांख्यिकी का अर्थ सांख्यिकी एक संरचना में आंतरिक और बाहरी ताकतों का अध्ययन है। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों का आकलन का अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी विज्ञान और कला दोनों है। यह विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसकी रीतियाँ मौलिक रूप से क्रमबद्ध हैं तथा उनका सर्वत्र उपयोग होता है, और कला इसलिए है इसकी रीतियों का सफल प्रयोग पर्याप्त सीमा तक सांख्यिकी की योग्यता, विशेष अनुभव तथा उसके प्रयोग क्षेत्र जैसे अर्थशास्त्र के ज्ञान पर निर्भर करता है। सांख्यिकी विज्ञान सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों के आकलन का अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी कला इन विशेषताओं के आधार पर हम सांख्यिकी को वैज्ञानिक तरीकों के विज्ञान को लागू करने की कला के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। एक कला के रूप में सांख्यिकी वास्तविक जीवन में समस्याओं की बेहतर समझ और समाधान प्रदान करती है। यह मात्रात्मक जानकारी प्रदान करती है। एक विशेष के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा एक वचन की स्थिति में सांख्यिकी अर्थात सांख्यिकी को एक विशेष के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहां इसे सांख्यिकी विज्ञान अथवा सांख्यिकी विधियां कहा जाता है। विषय के रूप में सांख्यिकी की परिभाषाओं को दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। पहला संकीर्ण परिभाषाएं, दूसरा व्यापक परिभाषाएं। संकीर्ण परिभाषाएं डॉक्टर बाउले के अनुसार कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट वन इज सांख्यिकी गणना का विज्ञान है एंड सेकेंड वन इज सांख्यिकी को सही अर्थ में औसतों का विज्ञान कहा जाता है। थर्ड वन इज सांख्यिकी वह विज्ञान है जो सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी रूपों में अथवा मापन करती है। व्यापक परिभाषाएं पी.एच. कार्मेल के अनुसार सांख्यिकी का विषय उन सम्मकों के संग्रहण, प्रस्तुतीकरण, विवरण और विश्लेषण में संबंध रखता है जो संख्या के रूप में मापे जाने योग्य हैं। प्रो आर.ए. फिशर के अनुसार सांख्यिकी को 3 भागों में बांटा गया है: जनसंख्या का अध्ययन, विवरण का अध्ययन एवं आंकड़ों के लघुकरण का अध्ययन माना जा सकता है। प्रो एम.जी. कैंडाल के अनुसार सांख्यिकी वैज्ञानिक विधि की वह शाखा है जो प्राकृतिक पदार्थों का या घटनाओं के समूह की विशेषताओं को मापकर या गणना द्वारा प्राप्त की गई सामग्री का अध्ययन करती है। सांख्यिकी का क्षेत्र सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से संग्रहित किए गए आंकड़ों के संग्रहण, वर्गीकरण, प्रस्तुतीकरण, तुलना एवं व्याख्या करने की रीतियों का विवेचन करता है। सांख्यिकी के क्षेत्र में यह परिभाषा व्यापक मानी जाती है। सांख्यिकी विज्ञान जिसका क्षेत्र प्राचीन काल में बहुत सीमित था, अब अत्यधिक विस्तृत हो गया है। आज ज्ञान विज्ञान की शायद ही कोई ऐसी शाखा हो जहां साधन के रूप में सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग न किया जाता हो। निम्न 3 शीर्षकों पर विचार करते हुए सांख्यिकी के क्षेत्र को पूर्ण रूप से समझा जा सकता है। सांख्यिकी के विभाग, सेकेंड वन इज सांख्यिकी का महत्व, थर्ड वन इज सांख्यिकी के अनुप्रयोग। सैद्धांतिक सांख्यिकी थ्योरेटिकल स्टैटिक्स सांख्यिकी के गणितीय सिद्धांत इस शाखा के अंतर्गत आते हैं। सैद्धांतिक सांख्यिकी का आधार परिकता सिद्धांत थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है। स्टैटिस्टिकल मेथड
सांख्यिकी रीतियाँ विज्ञान की विविध रीतियाँ हैं जिनके प्रयोग से अनुसंधान के किसी भी क्षेत्र के लिए समकों का संकलन करके विश्लेषण किया जाता है। तत्पश्चात उचित परिणाम निकाले जाते हैं। महत्वपूर्ण सांख्यिकी रीतियाँ निम्नलिखित हैं। आंकड़ों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ डाटा। प्रत्येक सांख्यिकी अनुसंधान के लिए यह सबसे पहला व आवश्यक कार्य है। समस्या के अनुसार ही यह निश्चित किया जाता है कि कब, कहाँ से, किस ढंग से और कितने आंकड़े एकत्र किए जाएं जो समस्या पर समुचित प्रकाश डाल सकें। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। इकट्ठे किए हुए आंकड़ों को अधिक सरल व तुलना योग्य बनाने के लिए किसी गुण विशेष के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटते हैं। वर्गीकरण विशेषतः वजन, रंग, स्थान आदि किसी भी गुण के आधार पर हो सकता है। सारणीयन, टैबुलेशन। आँखों को अधिक अच्छा लगने, मस्तिष्क में आसानी से बैठ जाने का तथा तुलना योग्य बनाने के लिए वर्गित आंकड़ों को और अधिक सरल व स्पष्ट बनाया जाता है, जिसके लिए सारणी बनाई जाती है जिसमें शीर्षक व उपशीर्षक के विभिन्न खानों में संबंधित संख्याएं लिखी जाती हैं। इसे सारणीयन टैबुलेशन कहते हैं। फोर्थ वन इज प्रस्तुतीकरण, प्रेजेंटेशन। इस रीति के द्वारा एकत्रित समकों को बिंदु रेखाओं तथा रेखाचित्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ताकि वे अपनी अमिट छाप मस्तिष्क पर छोड़ सकें। विश्लेषण, एनालिसिस। विभिन्न विधियों के द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है और उनकी विशेषताएं ज्ञात की जाती हैं। निर्वचन, इंटरप्रिटेशन। विश्लेषणात्मक अध्ययन के पश्चात निर्वचन की विधि के द्वारा प्राप्त परिणामों से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। पूर्वानुमान, फॉरकास्टिंग। प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्य के बारे में अनुमान लगाया जाता है। इस कार्य को सांख्यिकी रीतियों में शामिल किया जाए या नहीं, यह एक विवादग्रस्त विषय है। इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। सांख्यिकी की प्रकृति। सांख्यिकी की प्रकृति के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि सांख्यिकी विज्ञान है अथवा कला। सांख्यिकी विज्ञान के रूप में सांख्यिकी विज्ञान किसी ज्ञान का क्रमबद्ध समूह है। यह कारण और परिणाम का विश्लेषण करता है तथा दोनों का संबंध प्रकट करता है। इसमें जनरलाइजेशन और प्रिसिशन की विशेषताएं होती हैं। किसी ज्ञान की शाखा को विज्ञान तभी कहा जाता है जब उसमें निम्न 5 गुण हों, जो गुण इस प्रकार हैं। फर्स्ट वन इज, वह ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन हो तथा उसकी रीतियां व्यवस्थित हों। सेकेंड वन इज, उसके नियम अखंड, सर्वमान्य, व्यापक द्वारा सर्वमान्य हो। थर्ड वन इज, वह कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट के संबंधों का विश्लेषण करता हो, उसमें पूर्वानुमान की क्षमता हो, वह सदैव गतिशील हो। सांख्यिकी कला के रूप में। कला का अभिप्राय क्रिया से है। कला हमें यह बतलाती है कि किसी कार्य को हम कैसे करें। विज्ञान हमें किसी विषय का ज्ञान प्रदान करता है। कला हमें किसी कार्य को करने का सर्वोत्तम ढंग बताती है। कला के लक्षण निम्नलिखित हैं। कला उन क्रियाओं की तरह समूह है जिनकी सहायता से हम अभीष्ट परिणाम पर पहुंचते हैं। कला केवल वर्णन ही नहीं करती बल्कि निर्धारित लक्ष्य पर पहुंचाने का उपाय भी बतलाती है। कला ही साधन के लिए विशेष ज्ञान है। अनुभव व आत्मसंयम की आवश्यकता होती है। सांख्यिकी की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी विज्ञान की सीमाएं निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट वन इज, सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करती है। सांख्यिकी के नियम औसत रूप में तथा दीर्घकाल में सत्य होते हैं। सांख्यिकी के परिणाम असत्य सिद्ध हो सकते हैं यदि उनका अध्ययन बिना संदर्भ के किया जाए।
फोर्थ वन इज सांख्यिकी किसी समस्याएं के केवल संख्यात्मक स्वरूप का अध्ययन कर सकती हैं। फिफ्थ वन इज सांख्यिकी रीति किसी समस्या के अध्ययन की एकमात्र रीति नहीं है। सिक्स वन इज सांख्यिकी का उपयोग उचित प्रयोग उसकी प्रणालियों को ठीक तरह जानने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। एंड लास्ट वन इज सांख्यिकी केवल साधन प्रस्तुत करती है, समाधान नहीं, अतः इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। सांख्यिकी का अन्य विज्ञानों से संबंध, रिलेशन ऑफ स्टैटिक्स विद अदर साइंस। सांख्यिकी का गणित से संबंध, रिलेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स विद मैथमेटिक्स। सेकेंड वन इज सांख्यिकी का अर्थशास्त्र से संबंध, रिलेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स विद इकोनॉमिक। थर्ड वन इज सांख्यिकी का सामाजिक शास्त्रों से संबंध। एंड लास्ट वन इज सांख्यिकी का भौतिक शास्त्र व अन्य शास्त्रों से संबंध। थैंक यू।